नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं आपको ये याद दिलाने के लिए कि कोरोना वायरस पर हमारा एक शो जाता है एनडीटीवी इंडिया पर। आप उसे देख सकते हैं 12:30 बजे दोपहर में और रात 10:30 बजे। आज हम बात करेंगे आपके साथ इस मास्क की। दरअसल ऐसा है कि जब आप बंद कमरे में हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस का आपका एनवायरनमेंट है, तो ये मास्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कई लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि आपने खुद क्यों नहीं मास्क लगा रखा है। तो आपको बता दें कि हमारे आसपास सभी ने मास्क लगाया हुआ है और रिकॉर्डिंग करते वक्त के लिए ही हम इस मास्क को हटाते हैं ताकि ऑडियो में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन क्यों हम आपसे ये कहते हैं कि आप मास्क लगाएं? मैंने जो इस वक्त मास्क लगाया है वो एक कपड़े का मास्क है और ये जो है ये इसमें 3 लेयर्स हैं। ये एक कंपनी का मास्क है जिसको खरीदा जब मैंने, तो ये मैंने चेक किया कि इसमें 3 लेयर्स हैं कि नहीं। अभी हम बाहर से इसमें 2 लेयर्स को देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर भी इसके एक और लेयर है जो इस मास्क को कारगर बनाती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि इसकी कवरेज जो है वो पूरे चेहरे की है, यानी कि आपके नाक के साथ साथ ये आपका मुंह भी कवर करता है और चारों तरफ से ये बंद है। अगर मुझे जांचना है कि मेरा मास्क की फिटिंग लूज तो नहीं है, सही है कि नहीं, तो मैं यहाँ कहीं पे भी हाथ रख के एक बार जोर से हवा छोड़ती हूँ और ये हवा मुझे यहाँ से बाहर आती, ये यहाँ से बाहर आती नज़र नहीं आती है, यानी इसका मतलब ये है कि मेरे मास्क की फिटिंग ठीक है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि लोगों के मास्क ऐसे हैं, खिसक जाते हैं नीचे, वो बार बार ऊपर करते रहते हैं, ऐसे यहाँ से हिलते डुलते रहते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब आपके मास्क की फिटिंग सही नहीं होगी तो आपके यहाँ से कहीं से भी कोरोना का वायरस अंदर जा सकता है। ये कोरोना का जो वायरस है ये एयरबोर्न है। एयरबोर्न होने का मतलब ये है कि हवा के जरिए संक्रमण इसका फैलता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो छोटी छोटी माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, वो हवा में तैरने लग जाती हैं और कभी कभार तो ये देखा गया है कि वो काफ़ी वक्त तक हवा में फैल सकती हैं। अब जब कमरे के दरवाजे सारे बंद होंगे, एसी ऑन होगा और उसी हवा को बार बार सर्कुलेट किया जाएगा, तो वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो छोटी छोटी बूंदें हैं, वो हवा में तैरती रहेंगी। उससे बचने के लिए आपको ये मास्क पहनना पड़ता है। मान लीजिए आपका जो मास्क है वो 3 तहों का नहीं है, तो आप सोचें कि मैं क्या करूं, तो आप चिंता ना कीजिए, आप 2 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक मास्क पहनिए, उसके ऊपर दूसरा मास्क पहन लीजिए। अगर आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने कभी कई बार देखा होगा, वो हरे या नीले रंग के मास्क होते हैं जिनमें यहाँ बांधने के लिए होता है या उनके अंदर लूप भी होता है कभी कभार, वो जो मास्क होते हैं वो अक्सर टाइटली फिटेड नहीं होते हैं क्योंकि उनका पर्पस बिल्कुल अलग है। उसका पर्पस ये था कि जब सर्जन या मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स है वो अस्पताल में काम करते हैं, तो जो भी उनका कोई ड्रॉपलेट है मुंह से निकल रहा, वो मरीज पे ना जाए। अब जो स्थिति कोरोना को लेकर है उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। उसकी रिक्वायरमेंट है कि बाहर की भी हवा ना आए और आपकी हवा, आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट हल्का सा भी एरोसॉल के तरीके से छोटी छोटी बूंदें निकल रही, वो किसी ऊपर ना जाए। उसके लिए वो मास्क लूज है, क्योंकि वो मास्क लूज बनाया जाता है। उसका एक साइज आता है। अक्सर आप देखते होंगे लोगों के वो यहाँ से उसमें बहुत जगह होती है, ऊपर से बहुत जगह होती है। अगर आप वैसा मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक ऊपर से कपड़े का मास्क भी डाल लें। कपड़े का मास्क टाइट हो जाता है, उसको जगह पर बनाकर रखता है और आपको ज़्यादा सुरक्षा देता है। तो आपको डबल मास्क पहनने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास बैठे हैं और आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पॉसिबिलिटी नहीं। अब सोशल डिस्टेंसिंग आपको क्यों करने को बोलते हैं? उसका सिंपल रीज़न ये है कि जब मेरे मुंह से बोलते वक्त जो छींटे निकल रहे हैं, जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी जो अब तक का स्टडी से पता चलता है उसका दायरा उतना ही है जितना सोशल डिस्टेंसिंग में कहा जाता है। तो यानी कि अगर आप 6 फुट से दूर होकर किसी से बात करें, दोस्तों से भी अगर 6 फुट की दूरी से बात करते हैं और मास्क लगा के रखते हैं, तो उस कोई भी बीमार आदमी का माइक्रो ड्रॉपलेट आप तक नहीं पहुंच पाएगा और आप अगर बीमार हैं तो आपका माइक्रो ड्रॉपलेट दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। इस मास्क के बारे में, डबल मास्किंग के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बात हम सब समझते हैं कि सबको काम पे जाना है और अगर लॉकडाउन होता है और तो उससे हम सबकी आय पर, आमदनी पर असर पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में पूर्ण लॉकडाउन ना हो,
तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब हम काम पर जाते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, तब हमारी, क्योंकि हम 8-8 घंटे अपने दफ्तरों में रहते हैं और दफ्तरों में अगर हमसे लापरवाही हुई तो वहाँ से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप दफ्तर जाएं तो आप अच्छी तरीके से मास्क पहने। कपड़े का अगर मास्क पहनते हैं तो उसे रोज़ाना धोएं, घर आकर के उसे धोने डाल दीजिए। खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो 3 तहों वाला हो, आप सस्ते के चक्कर में ना जाए। वैसे भी ये धोकर के इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ज़रा भी शक है उस मास्क को लेकर के तो 2 मास्क पहने। वहीं इन सारे मास्क के बीच में से जो सबसे कारगर मास्क है वो N95 का मास्क है। अगर आप N95 का मास्क पहन रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसमें वॉल्व ना हो। अगर वॉल्व है तो उसे ना खरीदें, अगर वॉल्व नहीं है तो आप उसे पहने, क्योंकि उसकी फिट भी अच्छी आती है, वो आपको चारों तरफ से कवरेज देता है। उसका ऑब्वियसली उसका जो मटेरियल है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। अगर N95 मास्क आप पहनते हैं तो आपको डबल मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा कंफर्टेबल अगर फील करना चाहते हैं तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें एक चीज़ अहम ये भी हो जाती है कि N95 मास्क जो है उसकी कीमत ज़्यादा है। दूसरा, उसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, पुलिस वाले हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए, सफाई कर्मी हो गए। ये सब जो लोग हैं इनके लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि इन मास्क का इस्तेमाल कम करें क्योंकि इनकी कमी ना हो जाए। लेकिन फ़िलहाल कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो इसलिए अगर आप खरीद सकते हैं कुछ N95 मास्क तो उन्हें खरीद लीजिए और रख लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए अगर आप बाहर जा रहे हैं ऐसी जगह में जहाँ संक्रमण ज़्यादा हो सकता है। दुपट्टा लपेट लेना या गमछा लपेट लेना ये आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल मास्क है ही नहीं और आपको बहुत ज़रूरी जाना है तो वो दुपट्टा कम से कम आप 3 या 4 या 5 बार अपने चारों तरफ लपेटें। गमछे का भी उतनी बार लपेटना ज़रूरी है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम है आप जा कर के अपने लिए मास्क लें और इस बात का ख्याल रखें कि आप कपड़े का मास्क भी अपने पास रखें, जिसको आप दूसरी सेकंड मास्क के तौर पर अपने डिस्पोजेबल मास्क के ऊपर पहन सकें। अगर आप मास्क लगा के रखते हैं, बार बार अपने हाथों को साफ करते रहते हैं, लोगों से दूरी बना के रखते हैं, तो आप सेफ रहेंगे। हम सब काम कर रहे हैं और हम पूरे साल, पिछले साल हम लोगों ने कोरोना की महामारी जब पीक पे भी थी तब भी काम किया है। हम सब दफ्तर आते हैं, लेकिन सिर्फ जिस चीज़ ने हम सबको सेफ रखा वो ये मास्क ही था। पूरे टाइम दफ्तर के अंदर मास्क पहन के रहने की वजह से हम सेफ रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा करेंगे और सेफ रहेंगे और अपने काम पर जाएंगे। नमस्ते।